दिल्ली में किसानों का बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। 26 नवंबर से शुरू हुआ था, लगभग 20 दिन इस प्रोटेस्ट को हो गए हैं। हम अभी हैं कश्मीर में, और कश्मीर में भी किसान हैं, धान भी उगाते हैं। तो यहाँ के लोग क्या, जो हरियाणा और पंजाब या जो बाकी स्टेट्स के लोग जो डिमांड कर रहे हैं सरकार से, उनसे यहाँ के लोग इत्तेफाक रखते हैं या उनके बारे में क्या जानते हैं, उस पर हम यहाँ बात करेंगे। हमारे साथ यहीं के एक किसान हैं। क्या नाम है आपका? गुलाम नबी। गुलाब नबी। गुलाम नबी। कौन सा इलाका है ये? ये लारसन, ज़िला? गांधरबल। ज़िला गांधरबल। तो क्या क्या उगाते हैं आप? ये शाली वाली। शाली। हाँ। आप कह रहे हैं धान उगाते हैं, चावल। अच्छा। तो कौन से मौसम में, किस महीने में आप बोते हैं, और फिर कब कटाई होती है? सितंबर में कटाई होता है। सितंबर का। और बोते क्या हैं? बोते कब हैं? ये ज़मीन में कब बोते हैं? मई जून में। मई जून में। हाँ। अच्छा। धान है, धान के अलावा और भी सरसों वगैरह भी होता है? किसी किसी जगह। किसी किसी जगह सरसों भी होता है। हाँ। अच्छा। तो जब कटाई होती है तो बेचने भी जाना पड़ता होगा आपको। जैसे आपकी ज़रूरत है वो, उसके लिए रख लिया खाने के लिए। हाँ। जो एक्स्ट्रा हुआ उसको आप मंडी में ले जाकर बेचेंगे। बेचना बेचना होता है, क्योंकि अब बुआई उसी के लिए करते हैं कि थोड़ा बेचकर पैसा कमाया जा सके। नहीं, मंडी में नहीं बेचता है। तो कहाँ जब बेचते कहाँ हैं? ज़्यादा कहाँ है यहाँ। यहाँ ज़्यादा है ना, ये बाग बाग अच्छा। बाग बनाया ज़्यादा। अच्छा। चावल जब लोगों को बेचना होता है तो कहाँ जाते हैं? उधर ही बेचता है ना, घर में ही। किसी ज़्यादा अच्छा। नहीं है। मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा। तो भाव क्या रहता है चावल का जब बेचते हैं आप? 2000। 2000। 2000। अच्छा। तो दिल्ली में अभी किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है। हज़ारों किसान वहाँ कई दिनों से जमा है। आपको मालूम है उसके बारे में? हाँ, मालूम। मालूम है। हाँ। अच्छा, ये कि इकट्ठे हो रखे हैं या हाँ। किस वजह से आए हैं वहाँ, वो भी मालूम है आपको? हाँ, क्या डिमांड है उनकी? वही है ना, 2-3 कानून वो बिल। 2-3 कानून। 3 कानून को लेकर वो, तो उस कानून के बारे में कुछ जानते हैं आप? क्या पता है। अच्छा। कानून के बारे में आपको ज़्यादा मालूम नहीं है। अच्छा, आपको लगता है वो सही कर रहे हैं किसानों की मांग, या सही सही। सही है उनका? अच्छा। कानून की ज़्यादा जानकारी आपको नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि किसान हैं तो आप ही के भाई हैं, सही कर रहे हैं, उस आधार पर आप कह रहे हैं। एक चीज़ और होती है, एमएसपी। नाम सुना है कभी आपने? नहीं नहीं। एमएसपी का नाम ही नहीं सुना आपने? नहीं। अच्छा। एमएसपी का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ आपको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इंग्लिश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में उसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक। सरकार ये भरोसा देती है, सरकार ने 23 फसलों का दाम तय कर रखा है कि ये मिनिमम जो है, ये इस मूल्य पर हम खरीदेंगे। ठीक। तो आपको कभी इसके बारे में कुछ सुनाई नहीं पड़ा? नहीं यहाँ कश्मीर में किसी को एमएसपी जैसा नहीं मिलता है? नहीं। नहीं अच्छा। तो सरकार की खरीद होती नहीं है यहाँ? नहीं। नहीं नहीं होती है यहाँ। अच्छा। अच्छा, एपीएमसी भी होता है। एपीएमसी मंडियाँ जो होती हैं, अ, मंडी होती है यहाँ उस तरह की? नहीं। नहीं एपीएमसी में नहीं होते, लेकिन मैं देख रहा था कि जम्मू कश्मीर एपीएमसी एक्ट तो है यहाँ का, 1997, मतलब 1997 का एक एक्ट उस तरह का सरकार ने बनाया था मंडियों के रेगुलेशन के लिए। क्या पता है। आपको पता नहीं है? नहीं। अच्छा। तो एमएसपी नहीं पता, मतलब एमएसपी तो क्योंकि पूरे देश के किसानों की यही डिमांड रहती है हमेशा। क्या पता, हमने पता नहीं। अच्छा। कोई बात नहीं। आप जब चावल बोते हैं, धान बोते हैं आप, और उसके बाद जो है बेचते भी हैं, तो आपको लगता है कि जितनी आपकी मेहनत हुई है उसके हिसाब से आपको दाम सही मिला है? हाँ, सही। सही दाम मिलता है? हाँ, आपको ये पर्याप्त लगता है? सही दाम मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उस हिसाब से। तो खेती यहाँ, क्योंकि कश्मीर में यहाँ का क्लाइमेट अलग है, कई तरह की और भी फसलें होती हैं यहाँ, खेती से कमाई कितनी हो जाती है आपकी? अच्छा। अच्छा कमाई हो जाता है। हाँ, अगर मैं महीने के हिसाब से पूछूं या साल के हिसाब से, चलिए मान लेते हैं, तो साल में आप खेती से, कितना ज़मीन है आपकी, या ज़मीन कितनी है? लगभग 5-7 कनाल। 5-7 कैनाल? कैनाल को मैं, यहाँ के कैनाल को बीघा के हिसाब से मैं नहीं बता सकता, या एकड़ के हिसाब से नहीं बता सकता। मतलब इस अगर एरिया को देख के हम बताएं तो कितना हो जाएगा? थोड़ा एक अनुमान हमारे दर्शकों को भी दे दीजिए, क्योंकि ये कैनाल, बीघा, एकड़, हेक्टेयर का सबका सिस्टम सबको मालूम नहीं होगा। तो आप यहाँ का इस हिसाब से अगर देखें हम, तो थोड़ा सा यहाँ से, ये जो ये सी है, हाँ। यहाँ से लेकर अगर ये एरिया पूरा अगर हम देख लें, तो ये 5 कैनाल के आसपास है। हाँ। 5 कैनाल है। ठीक। तो इतनी ज़मीन है आपकी, तो ये तो बहुत कम ज़मीन लग रही है। हाँ, ज़मीन कम है। ज़मीन कम है, और उसमें सिर्फ आप धान बोते हैं? हाँ।
सरसों नहीं होते और कुछ नहीं होता। तो धान कितना खो जाता है एक सीजन का? कितना होता 5-10 क्विंटल। 5-10 क्विंटल। अच्छा, तो मुझे लग रहा है वो तो आपके खाने से भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता होगा कि घर की ज़रूरत, घर की ज़रूरत। घर की ज़रूरत से। तो घर की ज़रूरत है तो जो आप धान बोते हैं वो तो आपके खाने में चला जाता है, बेच भी नहीं पाते हैं। तो आपकी इनकम का ज़रिया क्या है? यही है ना, मजदूरी वजूरी करता है। अच्छा, मतलब खेती किसानी भी करनी पड़ती है, लेकिन खेती किसानी से आपका घर खर्चा चल सके वो कमाई नहीं हो पाती, इसलिए आपको मजदूरी भी करनी पड़ती है। क्या मजदूरी करते हैं? यही ना, लकड़ी वकड़ी काटता है। लकड़ी काट कर बेचते हैं। कौन सी लकड़ी? यही है ना, बिल्लू पॉपुलर। विलो, कश्मीरी विलो, हाँ। जिनके बल्ले भी बना, बैट्स भी बनते हाँ, हैं। हाँ, बेटी बेटी बाला बैट। अच्छा अच्छा अच्छा। किस भाव से बिकता है वो? 120। 120। हाँ, 120 रुपए क्विंटल? नहीं, फुट 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 अच्छा, के। फुट के हिसाब से, साइज के हिसाब से बिकता है। अच्छा, और यहाँ आराम से वो आपको पेड़ मिल जाता है। तो अगर मैं देखूँ, आप किसान भी हैं और देश के किसानों की हालत, पूरे देश में भी किसानों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको मजदूरी भी साथ साथ करनी पड़ती है। अगर मोटा मोटी मैं एक अनुमान लूँ कि आप साल में कितना कमा लेते हैं? कमा लेंगे 30-40 हज़ार। अच्छा, 30-40 हज़ार साल में हाँ। कमा लेते हैं। घर खर्च चल जाता है उससे? कितने बच्चे हैं आपके? 3। 3 बच्चे हैं। तो उनकी पढ़ाई का खर्चा, बाकी घर के खर्चे, 30-40 हज़ार साल में इतने से हो जाता है? हाँ। अच्छा, एक जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को जानते हैं आप? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ। तो नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम चलाई थी, उनकी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी किसानों के लिए। उसका नाम है किसान सम्मान निधि। मतलब खेत किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए 3 किस्तों में एक साल में आएंगे। 6 हज़ार रुपए आपको मिलते हैं? हाँ। आपको मिलते हैं वो पैसे? हाँ। और कोई गवर्नमेंट की स्कीम जो किसानों के लिए चलती है जिसका आपको फ़ायदा मिलता है? नहीं। इसके अलावा कोई और स्कीम? नहीं। ऐसा कोई स्कीम नहीं है, लेकिन वो 2-2 हज़ार रुपये आते हैं आपके पास? अच्छा, आपकी मतलब ज़ाहिर है आपने बताया, आपके परिवार की हालत बताया। उज्ज्वला गैस योजना एक होती थी जिसमें सबके घरों में, या जो गरीब परिवार है उनके एक गैस का चूल्हा दे रहे थे सरकार। आपको मिला? हाँ। आपको मिला वो? अच्छा, यूज़ करते हैं आप उसको? हाँ। हाँ। क्योंकि यहाँ मैं देखता हूँ कि लकड़ी की बहुतायत है, लकड़ी की कमी नहीं है। तो आप गैस से खाना वाना बनाते हैं या बाकी जो काम में लेते हैं, या लकड़ी जलाते हैं ज़्यादा? गैस से गैस से। गैस से ही काम में लेते हैं। अच्छा, लकड़ी नहीं जलाते हैं। तो आपने बताया कि खेती से ज़्यादा इनकम नहीं होती क्योंकि आपकी ज़मीन कम है और उतना ही हो पाता है जितना आपका परिवार की ज़रूरत है। तो जो यहाँ शहरों में है, जैसे श्रीनगर है या और शहरों में है, वहाँ पर चावल कहाँ से आता है? है ना, बाहर से। बाहर से आता है? पंजाब। पंजाब, हरियाणा, वहाँ से आता है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप किसान हैं और किसानों की कई तरह की पूरे देश में मांग रहती है। किसानों का बहुत मुनाफा वाला सौदा नहीं होता। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। अब मुझे मालूम है कि खेती में बहुत इनकम नहीं होती, और आपका तो और भी ज़मीन कम है। तो आप सरकार से कुछ और मदद की ज़रूरत, या आप कुछ और मांगते हैं? करेगा मदद तो ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, तो नाम क्या था आपका? दुलाने भी। तो गुलाम नबी साहब से बात की हमने। यहाँ के किसान हैं, ज़मीन ज़्यादा नहीं है। उनको ये भी नहीं मालूम है कि एमएसपी क्या होता है। उनको ये भी नहीं मालूम है कि जो सरकार कानून लेकर आई है, 3 कानून, वो किस बारे में है। यहाँ के लोग जो हैं, कश्मीर के किसान हैं, वो ज़मीन उनकी कम होती है। जितना परिवार खा पाता है लगभग उतना ही होता है, या अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो ये श्रीनगर या इसी ऐसे ही किसी शहर में वैसे ही बेच देते हैं। मंडियों में इनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा नाम सुरेश है और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं अमितेश। हम कश्मीर के गांदरबल ज़िले से बात कर रहे हैं आपसे। आप देखते रहिए ललन टॉप।